अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। हाफिज नसीर खालिद लंदन गोल्ड न्यूज़ से। आज मुहर्रम 22 नवंबर 2024 और जुमे का मुबारक दिन है। सबसे पहले मैं अपने तमाम फॉलोवर्स को अहले इस्लाम को जुमा मुबारक कहता हूँ। आज का दिन कसरत दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार और सूरतुल कहफ पढ़ने का दिन है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम सब इस पे अमल करेंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हर नेक काम की, अच्छे काम की। अल्लाह ताला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम के बाद अब हम अपने मार्केट की बात करते हैं आज के दिन के लिए। देखिए, मार्केट का मैंने लास्ट फ्राइडे को आप लोगों के सामने एक एनालिसिस पेश किया था कि मार्केट को 25.45 से 25.55 के दरमियान उठना चाहिए। और यहाँ चूंकि फिबो लेवल बनता है 23.6% और ये पूरे साल की रिट्रेसमेंट है। मार्केट 1800 घरों से उठी है, 1800 से के लेवल से तकरीबन, और 2790 ऑलमोस्ट 2800 आकर लगाया है। $1000 मार्केट ने मूवमेंट की है तो उसका कम अज कम भी 23.6% अगर रिट्रेसमेंट होनी है तो वो 25 50 55 की गिर जाकर बनती है। और मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि मार्केट लाजमी गिरा करती है उठने से पहले। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आती है, चाहे वो अक्टूबर में आए चाहे वो नवंबर में आए। लास्ट ईयर अक्टूबर में आई थी, उससे पहले सितंबर में आई थी, इस बार नवंबर में आई है, लेकिन आती है। आगे बाइंग सीजन में जाने के लिए अपने लिए वो एक जगह बनाएगी। लास्ट ईयर अक्टूबर में भी यही हुआ था कि एक हफ्ता मार्केट नीचे गई थी, $200 नीचे चली गई थी अच्छी खासी, 2000 से टूटकर 1800, और फिर उठ के बाद अगले ही हफ्ते तेजी के साथ उठी और मार्केट वापस 2000 को भी क्रॉस करती हुई ऊपर निकल आई। तो अब बात ये है कि इस बार नवंबर में ये कुछ किया। पहले 2 वीक्स जो है नवंबर के, मार्केट ने सेल प्रेशर दिया, लेकिन इस वीक जो है मार्केट ने फुल बाइंग प्रेशर दिया और उससे ज़्यादा स्पीड के साथ दिया। एनीवे, अभी हम अपने एनालिसिस की तरफ आते हैं। मैंने बताया था कि 25-50 का जो घर है हमारा फिबो लेवल, हम यहाँ से बाय को तरजीह देंगे और लॉन्ग बाय में बैठेंगे। और अभी तक हमारी बाय चल रही है, ये नहीं है कि हमने बाय से निकल गए हैं, नहीं, हम ट्रेंड के साथ चलते हैं। हम डेली क्लोजिंग को ऑब्जर्व करते हैं और मैं बताता हूं कि मार्केट की अगर क्लोजिंग इस तरह से होगी तो हम मजीद अगला लेवल देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मैंने अपडेट किया था आपने तमाम यानी ग्रुप्स के अंदर, मैं जहां जहां मैं एडमिन हूं, और स्पेशल अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में भी, और जो ख़ास यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं ब्रॉडकास्ट में मेरे ऐड हैं उनको भी ये मैसेज सबको गया है ऑलमोस्ट, कि अगर मार्केट 70 के ऊपर क्लोजिंग देगी और इसके ऊपर स्टे करेगी 64 के ऊपर मुसलसल, तो जो हमारा लेवल था, और ये हमारा सेंटिमेंटल एरिया में 64 से 69, इसके ऊपर मुसलसल स्टे करे, इसके ऊपर क्लोजिंग, तो हम इसको 93 की तरफ देखें कि 93 तकरीबन लेवल बनता है। ऊपर हमारा सेंटिमेंटल 82 से 87 होता है, लेकिन ये जो है ना बहरहाल लेवल है 61 की जो मूवमेंट हुई है टोटल 2790 से लेकर 2537 तक, इसके दरमियान जो फिबो लेवल 61.8% है, ऑलमोस्ट 92.3 पे बनता है। तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह मार्केट ने ऑलमोस्ट 91 के करीब हाई लगाया है। तो चूंकि मार्केट ने कल रात को क्लोजिंग 70 के राउंड अबाउट दी थी, 2670 के राउंड अबाउट, ठीक है, सेंटिमेंटल एरिया के भी ऊपर की, फिबो लेवल के भी ऊपर दी, ठीक है ना, जो हमारा 50% था। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मार्केट ऊपर जाती है, ब्रेकआउट पहले ओपन करती है अगले फिबो लेवल का, ब्रेकआउट ओपन करने के बाद उसको दोबारा रिटेस्ट करने आती है। ये उसकी मर्जी होती है, 4 बार रिटेस्ट करे, 2 बार करे, 3 बार करे, बहरहाल एक बार तो जरूर करती है। एक बार रिटेस्ट करने के बाद उसके बाद वो अपनी पावर बनाने के लिए थोड़ा सा पीछे भी आ जाती है, बाज़ औक़ात नहीं भी आती तो वहीं से उठ जाती है। कल भी मार्केट ने ऐसा किया, 60 के ऊपर ही रही, 61-2 के ऊपर, तो मार्केट ने मुसलसल वहां तक आती रही पूरे यूरोपियन सेशन में, पूरे एशियन सेशन में। और उसके बाद मार्केट ऊपर जो है ना उसने ऊपर की तरफ किया, सफ़र अपना किया, 73-74 तक आती रही और फिर ऊपर ही आकर क्लोजिंग दी है कल की। तो क्लोजिंग दी है तो मार्केट ने सुबह उठकर एशिया टाइम के अंदर जो अपना काम करना था वो कंप्लीट किया, 93 के करीब आ गई। और फिर अब आकर हमारे उसी सेंटिमेंटल एरिया में, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मार्केट आकर फंसती है 82 से 87 के दरमियान, 2682 से 87 के दरमियान जो हमारा सेंटिमेंटल एरिया है, मार्केट यहाँ स्टे करके इसको सपोर्ट बनाकर खड़ी हो गई है। और अगर मार्केट यहाँ खड़ी रही, इसी तरह खड़ी रही, तो याद रखिएगा ऊपर हमारा सेंटिमेंटल एरिया क्या है, वो है 07 से 11, यानी 2707 से 2711 तक का हमारा लेवल है, ठीक है, वो है। लेकिन बीच में टेक्निकल भी एरियाज भी आते हैं जो मैंने आप लोगों को लिखवाए हुए कई बार शेयर किए हैं, 96 से 98 के दरमियान का एरिया। लेकिन उससे पहले चूंकि मंथ का फीवर लेवल भी पड़ा है 93 पे,
तो ये भी मौजूद है अपनी जगह पे, ठीक है ना। ये सारी रेजिस्टेंस होगी, छोटी छोटी रेजिस्टेंस, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो होगी, अगर मार्केट इसको 80 को होल्ड करती है, सपोर्ट बनाए रखती है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसकी 07 से 11 का एरिया होगा, इससे पहले नहीं होगा। छोटे छोटे स्कैल्पिंग आपको ट्रेड मिले, लॉन्ग मिले, जैसे भी मिले, बहरहाल वो आप लोगों को ट्रेंड के अगेंस्ट जो सेल होगी वो स्कैल्पिंग होगी, जब तक कि हमें प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम किसी भी एरिया से बस लॉन्ग सेल में बैठ जाएंगे, नहीं। मार्केट अगर नीचे नहीं जा रही तो उसने ऊपर जाना, ऊपर जाकर ब्रेक करना है, ठीक है। ये सारी बातें एक तरफ, ठीक है। ये एनालिसिस की मैं बात करता हूँ कि आज मार्केट ने अपना जो लेवल था वो कंप्लीट किया, जुमे का दिन है। इस वीक की जो है मार्केट की बहुत बड़ी यानी कि स्ट्रेंथ बनी है, अगर हम देखें अच्छी खासी बड़ी कैंडल है और उसके लेवल पे आ चुकी है जो लास्ट वीक क्लोजिंग दी है मार्केट ने, उसके लेवल के ऊपर आ चुकी है। कि लास्ट वीक की जो टोटल मूवमेंट है, आप देख सकते हैं, ये मार्केट तकरीबन तकरीबन इसके लेवल के ऊपर चल रही है। इसके थोड़ा सा इससे ऊपर भी उठी है, 91 का हाई लगाया, लास्ट वीक का जो हाई था वो 88 था, यानी लास्ट वीक के हाई को भी मार्केट ने स्वीप किया आज, ठीक है। और एक तो स्वीप किया, दूसरा इससे ऊपर उठी है, लेकिन वीक है, अभी क्लोजिंग नहीं हुई। वीकली क्लोजिंग मैंने लिखा था 2645 के ऊपर, ये लास्ट फ्राइडे को मैंने लिखा था। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन यानी बुध को भी जुमेरात को भी मार्केट ने 2645 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन मैंने बात बताई थी हम वीकली क्लोजिंग को भी ऑब्जर्व करेंगे, वो भी इसके ऊपर हो, ठीक है। तो हम इसको बुलिश ट्रेंड के अंदर मजीद देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डेली कैंडल है, डेली कैंडल्स के अंदर मार्केट मुसलसल बाइंग के अंदर रही है और ऊपर तक आई है, ठीक है। और ये देखिए, ये मदर कैंडल है, इसको भी इससे भी ऊपर आ चुकी है, लेकिन अभी क्लोज नहीं हुई है। अगर ये क्लोजिंग इसको ऊपर देगी तो हम मजीद फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। तो लेकिन अभी चूंकि आज क्लोजिंग अभी नहीं हुई, अभी स्टार्ट है, आगाज है, देखते हैं कि मदर कैंडल को मार्केट जो है क्रॉस कर पाती है या नहीं कर पाती। इस वक्त तक तो क्रॉस किया हुआ है, लेकिन डेली की जो मदर कैंडल है एक छोटी पीछे आपको नजर आ रही है, एक बड़ी मदर कैंडल भी खड़ी है, लेकिन इस कैंडल की हम बात करें। लेकिन बहरहाल ये कैंडल शैडलो में मैं काम नहीं करता, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, मेन चीज़ों को नहीं देखता, मैं सेंटीमेंट्स को देखता हूँ। मार्केट के ये कैंडलें बाद में बनती हैं, हम अपने सेंटीमेंट्स को पहले बताते हैं। चार्ट हमेशा बाद में बनेगा, बाद में आएगी कि पीछे ये हुआ था तो अब आगे भी ऐसा होगा, नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सेंटीमेंट्स पे काम करते हैं। हमारे एरिया जो भी हैं हम सेंटिमेंट्स की बात करते हैं और मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंसेस को देखते हैं, कि मार्केट का स्टेट टाइम को देखते हैं। बेसिकली हमारा सब्जेक्ट टाइम थ्योरी है, हम टाइम के ऊपर काम करते हैं कि मार्केट ने इतनी देर स्टे कर लिया, इस तरह से क्लोजिंग दे ली, तो अब इसका ट्रेंड ये बनेगा। हम इस चीज़ को समझते हैं। दूसरी बात, हम फंडामेंटल न्यूज़ को समझते हैं, हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझते हैं, ठीक है। मार्केट टेक्निकल सिर्फ 20-30% चलती है, मार्केट को ज़्यादातर जो है फंडामेंटली चलती है। फंडामेंटल के ऊपर भी सेंटिमेंट्स हावी होते हैं, कि मार्केट के अंदर कल भी मैंने लिख के डाला, अगरचे मार्केट ऊपर खड़ी है, इसकी रिट्रेसमेंट बनती है, होनी चाहिए, वीक की काफ़ी हो चुकी है, लेकिन पॉइंट फिर वही आएगा, जब मार्केट में सेलर ज़्यादा होंगे तो मार्केट सेल में नहीं जाएगी, स्कैल्पिंग सेल देगी, लॉन्ग सेल में नहीं जाएगी। जब मार्केट में बायर ज़्यादा होंगे तो मार्केट बाय में नहीं जाएगी, जो है ना, बाय में नहीं जाएगी, सेल की तरफ जाएगी। ये मार्केट के सेंटिमेंट्स है। अब हम सेंटिमेंट्स को भी एक नज़र देख लेते हैं, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या कह रहे हैं। आप लोग ये देख सकते हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स, इस वक्त भी सूरत हाल ये है, 56% लोग सेल में बैठे, 56% इस वक्त के मुताबिक, और 44% लोग जो है ना बाय में है। मार्केट में सेलिंग सेलर्स की तादाद अभी भी ज़्यादा है, जितने टॉप पे जाती है लोग सेल करते हैं, फिर मार्केट ऊपर से ऊपर निकलती है, ठीक है। ये रेशो या तो बराबर हो, 50-50 हो, या फिर बायर्स का तनासुब ज़्यादा हो, ऊपर आ जाए तो मार्केट सेल में जा सकती है। ये मार्केट के सेंटीमेंट्स होते हैं, लेकिन हम इन डाटों के ऊपर रिलाई नहीं करते, हम मार्केट की साइकोलॉजी को देखते हैं। ये चीज़ें ऐप वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह, ये फेक, ये गलत मूवमेंट भी ये प्रीवियस मूवमेंट बता रही हैं, लेटेस्ट मूवमेंट आगे की नहीं बताएंगे, वो हमने मार्केट के सेंटीमेंट वो जो है ना अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और उसकी बुनियाद के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब हम देख सकते हैं मार्केट में सुबह से जैपनी येन को आप देख सकते हैं कि जैपनी येन फुल है, ठीक है। साथ स्विस फ्रैंक, यूरो भी टॉप पे हैं अपने। आज वीकली डे है, ब्रिटिश पाउंड और यूएसडी तकरीबन बराबर बराबर हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी बराबर है, इंडियन डॉलर भी ऑलमोस्ट। बहरहाल इस करेंसी पेयर सारे अपने रिट्रेसमेंट पे हैं, जिसमें न्यूजीलैंड का जो डॉलर है वो थोड़ा सा गिरा हुआ है, नीचे है। बहरहाल जापानी येन इस वक्त टॉप पे जा रहा है, यूरो भी टॉप पे जा रहा है, बराबर जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से यूएसडी में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट है। अब हम यूएसडी के असल कैलेंडर की तरफ आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यूएसडी का ग्राफ है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये वीकली में लास्ट वीक भी मैंने वीडियो के अंदर ये बात बताई थी कि मार्केट अपने वीक के
50% के फीबो देखो, ये वीक है, ये वीकली कैंड यानी कि इसका चार्ट है फीबो का, इसका यूएसडी इंडेक्स का। आप देख सकते हैं 107.07 पे तकरीबन जो है ना ये आ रहा है, 107 कह लें, ठीक है। इसके ऊपर आ रहा है और मार्केट यहीं खड़ी है, चल रही है इस वक्त भी, ठीक है। ये वीकली अपना पूरा किए खड़ा है, लास्ट वीक भी इसने यही किया था, उसी के डबल टॉप बना रहा है। अब देखते हैं कि वीकली क्लोजिंग कहाँ करके देता है, लेकिन जाहिर ये है कि एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, अगरचे सेकंड टाइम है। लास्ट वीक में मार्केट यहाँ से यूएसडी इंडेक्स गिरा था और नीचे आया था तकरीबन 106 तक, लेकिन फिर इसने दोबारा पावर पकड़ी है और ये ऊपर आया है और ये 107 तक ये तकरीबन आ चुका है, 107 पॉइंट कुछ तक, उसी तक, ठीक है। लेकिन 50% रेजिस्टेंस पे खड़ा है, सेकंड टक्कर मार रहा है, तोड़ भी सकता है सेकंड टाइम। लेकिन यह है कि बहरहाल आज वीकली क्लोजिंग है, लेट्स सी कि वीकली क्लोजिंग कहाँ होती है इसकी। तो ये 50% रिट्रेसमेंट पे खड़ा है मार्क, ये जो यूएसडी इंडेक्स है आप देख सकते हैं 115 के करीब से ये गिरा है और नीचे ये तकरीबन तकरीबन 90 99.59 तक आया था। फिर उसके बाद ये उठा और इन्हीं ये देख सकते हैं लूप्स आप बना रहा है, इनके दरमियान चल रहा है जो 115। इसके बाद जब उठने के बाद जो मार्केट उठी है 100 तक आया है, ये इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया और उसके बाद ये 50% दोबारा से उसी लेवल को आ चुका है। उसी यानी कि ना रिजेक्शन जो पूरे साल की ऑलमोस्ट बनती है 1/10/2023 तकरीबन जनवरी से, आप देख सकते हैं इस पूरे साल की दोबारा से रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुका है। अब देखना ये है कि डॉलर क्या अपनी यूएसडी इंडेक्स अपनी सालाना रेजिस्टेंस तोड़ सकता है या नहीं तोड़ सकता है। डेली में भी हम देख लेते हैं यूएसडी को, और डेली में भी अच्छी खासी सिचुएशन पे खड़ा है और रिजेक्शन लेवल पे है। अब देखते हैं रिजेक्ट होता है या नहीं होता, मंथली के अंदर भी हम चेक कर लेते हैं इसको, और मंथली में भी अपनी आरएसआई तकरीबन पूरी किए खड़ा है, ठीक है। तो इसका बहरहाल एक बार रिट्रेसमेंट बनती है, अगर आज की वीक की क्लोजिंग ये ऊपर करके दे देता है 107 से ऊपर या तकरीबन 20 पॉइंट्स ऊपर कर ले 107 .20 या 25 इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है, तो हम कह सकते हैं कि इसने ब्रेकआउट ओपन कर दिया है, तो शायद ये अगली स्टेज की तरफ चला जाए। तो उस सूरत में तो गोल्ड गिर सकता है, अदरवाइज मार्केट का ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें हम आ जाते हैं अपना बॉन्ड मार्केट को भी देख लेते हैं। बॉन्ड मार्केट का भी इससे ताल्लुक होता है, एनालिसिस के अंदर हम उसको भी देखा करते हैं। तो बॉन्ड मार्केट आप देख सकते हैं, तो यूएसडी बॉन्ड जो है इस वक्त कहाँ चल रहा है, वो ये यूएसडी बॉन्ड का चार्ट आ रहा है। तो इस वक्त बहरहाल ये चीज़ें एशियन मार्केट्स हैं, हांगकांग की मार्केट्स से थोड़ा सा गिरी हुई है, ठीक है। और हम क्रिप्टो को देख लेते हैं, क्रिप्टो भी तकरीबन जो है ना 99,000 के करीब बिटकॉइन पहुंच चुका है। फ्यूचर के सौदों को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर के सौदे भी तकरीबन आज बहरहाल मामूली सी पॉजिटिव टेरिटरी में ही है आज सारी चीज़ें, लेकिन बॉन्ड मार्केट आज गिरी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ बात ये आती है, तो डॉलर ऊपर है तो गोल्ड नीचे क्यों नहीं गया। यहाँ आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यूएसडी इंडेक्स का चार्ट है, यूएसडी बॉन्ड मार्केट का 10 ईयर का। आप देख सकते हैं बॉन्ड यील्ड नीचे गिरी हुई है, ये नीचे गिरी है तो इसके अपोजिट ऑटोमेटिक पैसा कहाँ गया, गोल्ड में गया, ठीक है। ना ना बिटकॉइन से निकला ना कहीं और से निकला, लेकिन बॉन्ड से पैसा निकल कर जो है ना अमेरिकन यानी कि सिटीजन्स ने इसका पैसा जो है ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। आप फ्यूचर सौदों के अंदर आप देख सकते हैं, तो क्योंकि डाउ जान भी US 30 जो इनकी जो मार्केट है ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में ठहरी है, बाकी चीज़ें भी, लेकिन गोल्ड को एक अच्छा खासा पॉजिटिव मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा यानी कि छोटा सा एनालिसिस हो गया तो गोल्ड का। तो गोल्ड की अब अगर हम कहें कि रिट्रेसमेंट बनती है, तो रिट्रेसमेंट हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है, कहाँ से हो सकती है, कैसे हो सकती है। बहरहाल 93 का लेवल है, मैंने आपको बताया। डिप मिलेगी हम बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे जब तक कि हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन आज का सपोर्ट एरिया अब वो 70 का सपोर्ट एरिया से उठाई है मार्केट। अब अगर ये वापस जाएगी, जो इसके चांस अभी ज़रा थोड़े से कम है, शाम को न्यूयॉर्क सेशन में अगर जाए तो जाए। हम डाटा भी चेक कर लेते हैं एक नज़र कि क्या आज कोई अहम डाटे हैं ऐसे कि जो मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरा सकें। तो चार्ट के अंदर हमें इस वक्त तक कोई अहम डाटे नज़र नहीं आ रहे, मीडियम इम्पैक्ट ट्रेडिंग इम्पैक्ट आपको छोटे मोटे डाटे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको बड़ा डाटा ऐसा नहीं है जो गोल्ड को बहुत ज़्यादा गिरा सके। अलबत्ता वीकली क्लोजिंग के हम उसको इम्पैक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिबोनाची लेवल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, लेक्चर मेरा प्रीवियस जो है वो चल रहा है, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट्स के अंदर ये लेक्चर दिया गया था। फिबोनाची को मैंने पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। जितने अच्छे टाइम फ्रेम पे आप फिबोनाची लेवल लगाएंगे उतना स्ट्रांग आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ये मैं आप लोगों को बार बार बताया करता हूँ। तो आप देख सकते हैं
तो जो जो फिबोनाची के यानी कि पार्ट 1 की आप वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 2 की भी 1-2 दिन में अपलोड कर दी जाएगी, फिर पार्ट 3 और पार्ट 4 इस वीक के अंदर मुकम्मल लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, चारों पार्ट्स फिबोनाची के। आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ग्राफ ना लगाया करें, बल्कि उसको मैनुअली कैलकुलेट करें। मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, डेली मार्केट को लिखेंगे, तो फिर आपको मार्केट को क्लोज चेक करना आएगा। क्रॉस चेक कर सकेंगे तो आप फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आज का जो सपोर्ट लेवल है इस मंथ यानी वीक की, क्योंकि वीकली क्लोजिंग है आज, तो वीक की रिट्रेसमेंट पे हम पहला यानी कि सपोर्ट रखेंगे। वीक की कहाँ से शुरू हुई है? 67 2567 से मार्केट शुरू हुई है, और मार्केट ने इस वक्त तक जो हाई लगाया है वो 92 का लगाया हुआ है, 92.39। ठीक है, 93 जो हमारा लेवल था वहाँ तक मार्केट आई हुई है, वो इसने आज का हाई लगाया है। और जो हमारे पास नज़र आ रहा है, मेरा ब्रोकर एफबीएस है, दुनिया के बेहतरीन ब्रोकरों में से एक ब्रोकर है, इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, और एफसीए रेगुलेटेड है, टॉप क्लास रैंकिंग के अंदर आता है, दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब का स्पॉन्सर है। तो मैं इसको चार्ट को फॉलो करता हूँ, यानी कि इसमें ब्रोकर है, मेरा अकाउंट है। तो जो लोग अकाउंट मेरे साथ बनाना चाहें उनको वेलकम होगा। बहरहाल किसी के लिए कोई लाजमी नहीं होता, जो जहाँ काम करता है। मेरे साथ बहुत सारे ब्रोकरों ने स्कैम किया है, जो आम लोगों को पता नहीं चलता है, चाहे वो एक्सनेस है, चाहे ऑक्टाफेक्स है, चाहे एक्सट्रीम है, चाहे कबाना है। बल्कि कई ब्रोकर तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा ही नहीं, जैसे कबाना और एक्सट्रीम हो गए। आप वीकेएफएक्स पे चेक कर सकते हैं, वो लाइसेंस ही नहीं है उनके बाद दुनिया के किसी भी मुल्क का। ठीक है, तो जो है ना किसी इनके अच्छे ब्रोकर पे अकाउंट बनाए। एक्सएनएस भी विड्रॉवल के अंदर अक्सर प्रॉब्लम करता है, एक्सएम ने हमारे साथ चीट किया। तो ये इस तरह के यानी कि कई कंपनियां चीट करती हैं, आप आम लोगों को पता नहीं चलता। समझ तब आती है जब कोई समझाने वाला होता है। एनीवे, तो मेरा मकसद ब्रोकरों का नहीं है, आईसी मार्केट का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लोग कहते हैं कि वो एक अच्छा ब्रोकर है, ऑस्ट्रेलिया ब्रोकर है। यकीनन अच्छा होगा, जब लोगों ने अच्छा कहा है तो अच्छा होगा, लेकिन मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस उस पे नहीं है। मेरा एफपीएस के साथ एक्सपीरियंस है, 1 मिनट में मुझे विड्रॉवल मिल जाता है, कोई कटौती नहीं होती बैलेंस के अंदर अगर हम करें तो। एनीवे, तो बाकी एक पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ब्रोकर हैं, जिसके साथ भी आप करना चाहें करें, तो ये आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। तो पाकिस्तानी मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर जो रुपये अकाउंट होता है, डॉलर अकाउंट नहीं होता। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर कमीशन बहुत ज़्यादा होते हैं, स्प्रेड ज़्यादा होता है, ब्रोकर अपने चार्जेस ले रहा होता है, मर्केंटाइल एक्सचेंज अपनी कमीशन, हर पोजीशन के ऊपर अपनी कमीशन काट रहा होता है, अपनी वो ले रहा होता है। एससीसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन आप पाकिस्तान की अलग फीस होती है, गवर्नमेंट के वैल्यू एडेड टैक्स अलग होते हैं। तो इस तरह काफ़ी सारे टैक्सेस वगैरह लगकर, कमीशंस लगकर, हाँ, इंटरनेशनल स्प्रेड अलग होता है, तो इस तरह हमें अच्छा खासा महंगा पड़ता है, जो कि हम कमा नहीं पाते। या तो फिर लॉन्ग पोजीशन अगर हो हमारी, तब हम कमा पाते हैं। हम तो शार्ट पोजीशन इंटरडे स्कैल्पर हैं, तो इसलिए जो है ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ है, वो ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे हम गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, और स्पॉट गोल्ड ट्रेडिंग पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज नहीं कराता। ये सिर्फ फ्यूचर कराता है। जो फ्यूचर गोल्ड है, हमारी रिसर्च के मुताबिक, जो फ्यूचर उधार का यानी सौदा आगे की यानी कि जो वैल्यू होती है उसके ऊपर वो ट्रेडिंग करवाता है। शरई एतबार से हमारी रिसर्च के मुताबिक मेरी फ़ारत से हलाल है या हराम, इस बात के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है, उस पर मैंने पूरी रिसर्च की, उसमें ये पॉइंट भी मैंने बताया। जो फ्यूचर जो सौदे होते हैं, जो फ्यूचर वैल्यू लगाई जाती है, मैं उसको जायज़ नहीं समझता, गैर शरई समझता हूँ, गैर इस्लामी समझता हूँ। इसलिए तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का चूँकि सिस्टम ऐसा है कि ये फ्यूचर वो कराता है, तो हम इसको सही नहीं समझते शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी के कमीशनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम इंटरनेशनल ब्रोकर को प्रेफर करते हैं अकाउंट बनाना। तो उसके अंदर जो भी उसके अंदर भी देखा जाता है कि वर्ल्ड टॉप रैंकिंग के अंदर कौन से आते हैं, और बेहतरीन ब्रोकर्स के साथ काम किया जाता है, जो आपके साथ स्कैम ना करें। स्कैम हज़ारों तरह का होता है, किसी और मौके के ऊपर इसकी वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। एनीवे, तो जज़ाकल्लाह। तो आज के दिन के लिए 22.3% यानी कि रिट्रेसमेंट जो है हमारी मिनिमम भी होगी इस वक्त की, यानी कि कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे अगर होगा तो आप लोग फिबोनाची के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मार्केट ने इस वक्त तक 2693 का तकरीबन हाई लगाया है, -2537 करते हैं। ठीक है, तो $156 आए, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 23.6% से, पहली स्टेज से। तो $37 हमारी यानी कि मूवमेंट नज़र आ रही है मुझे। तो 37 को अगर हम इस वक्त तक की मूवमेंट से 2693 से माइनस करते हैं 37 को, तो हमारे पास पहला लेवल जो 2656 का निकलता है। ठीक है, वही बात आ रही थी, 56 की सपोर्ट 86, 86 की बैक रिजेक्शन 56। ठीक है, लेकिन बहरहाल मार्केट सेंटिमेंटल एरिया होता है पूरा 87।
अगर मार्केट 88 90 के ऊपर क्लोजिंग देगी तो डेफिनेटली ऊपर के घरों की तरफ चली जाएगी, अदरवाइज मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर, लेकिन पहला सपोर्ट लेवल जो है मैं आप लोगों को फिर यही कहूँगा वो हमारा 56 का एरिया बनेगा, वहाँ पे हमारा सेंटीमेंटल लेवल मौजूद है 53 से 57 का। उस एरिया के अंदर हमें मार्केट में $2-3 प्लस माइनस किए जाते हैं। कल मार्केट ने रात को यूएस सेशन में भी, यूरोपियन सेशन में 60 को सपोर्ट बनाया, तो हम इस $4-5 को आगे पीछे कर सकते हैं। हम इस पूरे एरिया को मार्क कर लेते हैं, 55 से लेके 64 तक का एरिया सारा हमारा सपोर्ट एरिया होगा आज के दिन के लिए। मेजर सपोर्ट एरिया वही होगा, अगर मार्केट हमें उस एरिया में मिलेगी तो हम वहाँ से बाई कर सकते हैं, हालात के तहत चलेंगे, अदरवाइज हम इस वक्त बाय नहीं करेंगे। जो है ना हम इंतज़ार करेंगे मार्केट का, जुमे का दिन है, मार्केट की रिट्रेसमेंट एक बनती है, कम से कम पहला स्टेप ये है, इसके बाद दूसरा स्टेप भी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा जो भी बनेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब हामी नासिर, अगर मार्केट 93 के लेवल को उसी तरह तोड़ेगी, ब्रेकआउट ओपन करेगी और ऊपर जाकर बैठेगी, स्टे करेगी, जैसे कि मार्केट ने 34 के ऊपर किया और जैसे कि मार्केट ने कल 64 के ऊपर किया, ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे। अगर मार्केट 93 के ऊपर सस्टेन करती है, खड़ी रहती है, ऊपर जाती है, 2700 को टकराती है, 2699 को टकराती है, बार बार फिर वापस आती है, बेशक वो फिर 80 को होल्ड करके रखे और 93 के इर्द गिर्द घूमते रहे और वहीं आगे क्लोजिंग भी दे दे इसके गिर्द, जैसे कि कल आती है 93 के ऊपर, तो फिर हम इसको मजीद ऊपर के लेवल की तरफ देखेंगे। अदरवाइज आज के दिन यूएस सेशन के अंदर कम से कम मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इसको रिट्रेस करना चाहिए, रिट्रेस करके अलबत्ता क्लोजिंग इसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, 90 के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने 45 कहा था, अब मैं 90 कह रहा हूँ, 90 के ऊपर होगी तो हमें अच्छी कंफर्मेशन मिल जाएगी नेक्स्ट वीक के लिए। अदरवाइज मार्केट जो है यहाँ से फिर रिजेक्ट होकर रेंज बाउंड भी, रेंज बाउंड होने के बाद नेक्स्ट वीक के लिए इसका लेवल बचा 34 होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, 34 30 यानी कि वो जो एरिया 26 32 34 के दरमियान से लेके 2690 तक का जो एरिया होगा या फिर 2700 तक का एरिया, इस एरिया में मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है, लेकिन आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, हम क्लोजिंग को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद अपने डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ तक का हमारा 61.8% हम स्टेप बाय स्टेप चलते आए हैं, हमारे 25 45 25 50 के एरिया से जो बाइंग है वो होल्ड है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, साथ साथ प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर उसकी रिट्रेसमेंट पे दोबारा बाय में बैठ जाते हैं हालात देखकर। तो अल्लाह का शुक्र है, तो हम जो था फिजिकल वालों के लिए भी यही बात थी, मार्केट 292 पे गई, 2,92,000 मैंने बताया ये रेट एक्स्ट्रा बना दिया गया है, इंटरनेशनल रेट से मैच नहीं करता, आप लोग ख़रीदारी मत करें। और जब आप लोगों ने देखा होगा, नोट किया होगा, मैंने कहा था कि जो है ना मार्केट ये गिर जाएगी, आप लोग फंस जाएंगे, और आप लोगों के सामने मार्केट गिरी। ट्रम्प के इलेक्शन के दिन भी हमने बताया कि मार्केट गिरेगी, जो हमने लेवल निकाले, अल्लाह का शुक्र है मार्केट उन लेवल से एक अच्छी रिट्रेसमेंट दी, फिर हमने दोबारा भी उसमें एनालिसिस करके बताया कि मार्केट यहाँ इस एरिया में आएगी 25-50 के एरिया में, अभी मार्केट 2600 से भी ऊपर थी जब हमने इंडिकेट किया था कि अब हमारी अगली जो है ना बाइंग जो होगी हमारी वहाँ से होगी, उससे पहले हम नहीं करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, तकरीबन $150 हम प्लस के अंदर हैं, जिसको 1500 पिप्स कहा जाता है, $1 में 10 पिप्स होते हैं, ठीक है, 100 सेंट होते हैं। एनीवे तो ये सारी बातें एक तरफ एनालिसिस की हम बात करें, आज कोई अहम डाटा नहीं है, मार्केट ने अपना लेवल पूरा किया, 93 को टकराई है, अब हमने ऑब्जर्व ये करना है कि मार्केट सस्टेन कहाँ करती है। और जुमे का दिन है, हम फर्स्ट टाइम काम नहीं करते डे टाइम फार्मूला पे, जुमे के दिन हम अमूमन यही कहते हैं कि एहतियात से काम करें, काम ना करें बेहतर है। तो जुमे का जो दिन होता है वो एक रिस्की दिन होता है, मार्केट बहुत ज़्यादा इस वीक के हिसाब से ओवरबॉट है और मार्केट को रिट्रेस लेना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन वो ले ना ले वो उसकी मर्जी है। तो 100 मोर देन $100 क्या $125 ऑलमोस्ट चल चुकी है इस वीक, एक वीक की बहुत बड़ी रेंज होती है ये। एनीवे इसकी क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, मार्केट रेंज बाउंड भी हो सकती है अगर वीक की क्लोजिंग थोड़ी सी भी डाउन हुई तो, अदरवाइज बहरहाल मार्केट को हम मार्केट के हालात के साथ लेके चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर, अल्लाह ताला हम सबको नुकसान से बचाए। आपकी दुआओं का तालिब हाफिज़ नसीर खालिद, लंदन गोल्ड न्यूज़ से। जज़ाकल्लाह।